अब वो गाना कहीं ना कहीं हमारे कांग्रेस के साथी के ऊपर भी फिट बैठ रहा है। आपने उनसे सवाल भी किया, मुझे लगता है कि शायद स्लिप ऑफ टंग हो गया है कहीं ना कहीं कि मैं लीड कर रहा था उस आंदोलन को। तो अगर आप नहीं लीड नहीं। कर रहे थे और कांग्रेस में रहते हुए आप लीड कर रहे थे तो दोनों बातें विरोधाभासी है। ठीक है, मैंने कहा माफ स्लिप ऑफ कीजिएगा, टंग मैं किया ये बोल होगा, रहा हूँ, कोई मैं बात नहीं कर रहा था। मैं उस आंदोलन को बारीकी से वहां पे जज कर रहा था, वहां क्या क्या चल रहा है। और मैं बाकायदा वहां पे 5-7 दिन रहा हूँ। जब मालूम चला कि ये तो अपने उच्च स्तर के जो अधिकारी थे, जो हमारे पदाधिकारी थे, उन तक को मैंने जानकारी नहीं। पहुंचाई थी, एक कोई कांग्रेसी कोई होने बात के कोई नाते। बात नहीं भाई, मैंने आपका समर्थन किया है कि आपकी जुबान फिसल गई होगी, कोई बात नहीं है। भाव हम लोग सब समझ गए थे, आपने आगे बोला भी था, उसमें जी कोई वैसी आपकी आलोचना करने वाली बात नहीं। कोई किसी भी कार्यक्रम में जाए, हम तो कहते हैं कि कांग्रेस वाले भाजपा के कार्यक्रम में जाए, भाजपा वाले कांग्रेस के कार्यक्रम में जाए, क्योंकि अब आप लोग तो प्रत्याशी अदला बदली कर रहे हैं। जहां कांग्रेस के लोग भाजपा में चले गए, वहां भाजपा के लोग अब कांग्रेस में आके प्रत्याशी बन रहे हैं। तो ये दोनों राष्ट्रीय दल जनता के बीच में कैसे जाएंगे, ये राष्ट्रीय दलों को तय करना है। हम तो क्षेत्रीय दल है, और मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय में भी हम क्षेत्रीय कह लीजिए कि कुछ ही क्षेत्रों में है। तो तय तो आपको करना है कि जनता के बीच में आप क्या जाएंगे। प्रशांत भूषण जी ने बड़ा स्पष्ट संकेत दिया है कि जो आंदोलन चल रहा था वो कांग्रेस के खिलाफ था, यूपीए सरकार के खिलाफ था। यूपीए सरकार की उस समय क्या भूमिका थी, ये आपको समझना है। आज आप उस बात को कह रहे हैं कि हम उनकी बात को समर्थन करते हैं, तो आज क्यों नहीं आप अन्ना हजारे जी के पास जा रहे हैं कि तब आपने लोकपाल बिल के लिए बात की थी। आप क्यों नहीं एक और ऐसा आंदोलन खड़ा कर पा रहे हैं जो जनता के बीच में था। ये आपके कहने से जनता के उन तमाम लोगों का, जो आम आदमी था, वाकई में आम आदमी था, जिसको ना अरविंद केजरीवाल से कोई लेना देना था, ना अन्ना हजारे से लेना देना था, वो एक भ्रष्टाचार मुक्त समाज चाहता था, जो कहीं ना कहीं यूपीए सरकार से भी उम्मीद कर रहा था और यूपीए सरकार से ये मांग कर रहा था। यूपीए सरकार के खिलाफ नहीं था, आपसे मांग थी, ये तमाम सांसदों से मांग थी। लेकिन क्योंकि आप सरकार में थे, आप जिम्मेदारी में थे, इसीलिए आपकी भूमिका प्रमुख थी। आज अगर आप भाजपा और आरएसएस को ये सब बातें कह करके अपना पल्ला झाड़ लेंगे, तो कहीं ना कहीं गुनहगार आप भी आरएसएस और भाजपा के बराबर हो जाएंगे। क्योंकि जो भ्रष्टाचार का आंदोलन था, जो आज प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि हमने एक और रावण पैदा कर दिया, तो ये रावण को खत्म करने के लिए जो भ्रष्टाचारी रूपी रावण है, मैं अरविंद केजरीवाल जी के लिए नहीं बोल रहा, एक भ्रष्टारूपी जो रावण हमारे बीच में सोसाइटी में बन चुका है, उसको खत्म करने के लिए कांग्रेस ने क्या भूमिका रखी। आपको तो ये बताना चाहिए था, आप कांग्रेस की भूमिका में बात करते। और मैं सुनील भाई से और भास्कर न्यूज चैनल से ये उम्मीद करूंगा कि अगली बार अगर आरएसएस और भाजपा पे आरोप लगते हैं तो आरएसएस का कम से कम व्यक्ति होना चाहिए था, क्योंकि बिहाइंड द कर्टन जो ये जहर घोलने का काम संगठन कर रहा है आरएसएस, इसका खुलासा जरूर होना चाहिए। क्या अगर उस पर आरोप लग रहा है, उनकी क्या भूमिका थी। क्योंकि हमने तमाम मंचों पे और मंचों के नीचे भीड़ में आरएसएस के स्वयंसेवक, आरएसएस के पदाधिकारी, तमाम लोगों को देखा था जो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लगे हुए थे, लोकपाल बिल की मांग कर रहे थे। लेकिन आज उनकी भूमिका क्या है, उन पे प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए। क्या केवल यूपीए सरकार को गिराने के लिए, क्या कांग्रेस पार्टी का विरोध करने के लिए, या यूपीए से सम्मिलित जो संगठन है उनका विरोध करने के लिए वो आंदोलन था। तो ये सवाल आरएसएस और भाजपा के लोगों से होना चाहिए। जहां तक कार्यक्रम का आयोजन की बात है कि आज आपने जो विषय रखा है कि प्रशांत किशोर जी ने आरोप लगाया, तो ये प्रशांत किशोर जी ने निजी आरोप लगाए हैं, प्रशांत बात भूषण रखी है। अब उसमें सहमत होते हैं, कितना प्रशांत सहमत होते हैं भूषण ये एक अलग विषय है। लेकिन हाँ, अगर वो कह रहे हैं तो दिखता है कि उस आंदोलन में जो लोग जुड़े थे, जो बड़े चेहरे थे, आज अगर वो उस आंदोलन को छोड़ करके, आम आदमी को, पार्टी को छोड़ करके, तो वो किस कर्टन के पीछे गए, किस पर्दे के पीछे गए। उपराज्यपाल बने, राज्यपाल बने, मंत्री बने, सांसद बने, तो किस छतरी के नीचे जाकर के बने। तो ये दिख रहा है कि संरक्षण जिनका था उन्हीं के पास वापस जाकर के ये लोग संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं, और आज कहीं ना कहीं मिलाई खाने का काम कर रहे हैं। और जो भ्रष्टाचार आंदोलन, लोकपाल बिल की जो बातें करते थे, वो आज ठंडे बस्ते में रखी हुई है। उसके सीधे रूप में आरोपी कहीं ना कहीं आरएसएस, भाजपा ही है, जो संरक्षण दे रही है उस आंदोलन के लोगों को। और ये स्पष्ट दिखता है कि केवल उस समय यूपीए और कांग्रेस पार्टी की सरकार को गिराने के लिए, असंतुलित करने के लिए, दुष्प्रचार करने के लिए चुनी हुई सरकार का काम किया जा रहा था। और ये चेहरा कहीं ना कहीं दिख रहा है। आज प्रशांत किशोर जी ने इतने सालों बाद ये बात कही जरूर है, लेकिन सत्यता हम सब लोग आसपास देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो बदबू हम सब लोगों को सुनने में आती है, जिसको हम सुनना नहीं चाहते। जो दूषित वातावरण, जो दूषित राजनीति कर दी गई है एक बड़े आंदोलन से, और इसमें सबसे ज्यादा जो ठगा गया है वो जनता, आम आदमी जो उस आंदोलन से जुड़ा था, घर घर से निकल के तिरंगा लेकर के चल रहा था, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और उसकी जवाबदारी आज की चुनी हुई सरकार पे है। उसको बताना चाहिए कि जब उस आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, संसद में तमाम समय ये आंदोलन चला, विपक्षियों ने और सरकार के लोगों ने ये अपील करी थी सदन के माध्यम से। तमाम नेता हैं, समाजवादी नेता भी रहे, चाहे वो शरद जी हो, नीतीश कुमार जी हो, और लोग हों,
हमारी पार्टी के लोग हों, सबने आवाज उठाई थी कि इस आंदोलन को खत्म होना चाहिए और बातचीत का रास्ता निकलना चाहिए। जो जनता के बीच में आक्रोश जा रहा है, सरकार के प्रति जो अविश्वास की बात आ रही है, ऐसा अविश्वास पैदा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा रहेगा। तो आज जी भाजपा की मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी, जो उस समय अविश्वास पैदा किया था, जिसका मोदी जी ने सीधे सीधे लिया, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, पेट्रोल डीजल की दूसरे मार, दूसरे चरण में हम आते हैं उसमें सर, चुनाव यश में हम दूसरे भुनाने का चरण में इस काम पर किया, आते हैं। जवाबदारी भाजपा की और जवाब देना चाहिए। जी दूसरे चरण में आते हैं हम। जी यश, आपने भी एक आंदोलन की बात की थी, उसकी रूपरेखा भी तय कर रहे थे, मगर जिस प्रकार से अब राजनीतिक प्रेरित होते हैं आंदोलन, या कोई भी ऐसे आंदोलन जो स्वयंसेवी संगठन करते हैं, बहुत सारे स्वैच्छिक लोग करते हैं, उसके पीछे राजनीति चली जाती है। चेतन भट्ट साहब ने कहा कि ऐसे आंदोलनों से लोगों की विरक्ति होती जा रही है, तो क्या हम अब जेपी जैसा आंदोलन फिर नहीं देख पाएंगे इस देश में? सुनील भाई, दो बातें अलग अलग है, एक आंदोलन और एक राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक विचार। किसी भी आंदोलन से जनता की जो मांग होती है, अगर कोई राजनीतिक पार्टी उससे जुड़ती है तो उसमें कहीं बुराई नहीं। लेकिन जब आप सत्ता में आ जाते हैं, तब आप क्या कर रहे होते हैं? आपने केवल एक आंदोलन चल रहा था और उसको आपने सहयोग किया, जनता की जो आवाज उठ रही थी आपने उसको सहयोग किया, तब तो ठीक था। यहाँ बात हो रही है कि आंदोलन पूरी तरीके से आरएसएस और भाजपा से प्रायोजित था, फंडिंग हुई थी, जैसे अभी कांग्रेस के साथी ने भी बोला कि फंडिंग हो रही थी, उन्होंने मौके पे जाके देखा है। तो ये अगर फंडिंग हो रही थी, प्रायोजित हो रहा था, लोग पीछे से काम कर रहे थे भाजपा आरएसएस के, तो ये आंदोलन जन आंदोलन की जगह ये तो एक राजनीतिक आंदोलन था, जिसको बहरूपिया बन के, जैसे रावण की बात कहते हैं कि रावण भी बहरूपिया बन के आया था और सीता जी का हरण करके चला गया था। ये वही स्थिति है कि बहरूपिया बन के आए थे, अपना असली रूप लेकर के आते, जनता के बीच में बात करते, तो एक बात है। ये जो ठगने का काम, मैंने अपने पिछले वक्तव्य में भी कहा कि जनता को जो ठगने का काम हुआ है, जनता ने समझा ये एक आम लोगों का आंदोलन है, जनता आके जुड़ी, बीच में रही, लोगों ने घर घर, हम सब लोगों ने देखा, राजधानी भोपाल हो, मध्य प्रदेश हो, देश हो, लोग घर से निकल रहे थे, सरकारी कर्मचारी छुट्टी लेकर के बीच में लंच टाइम को मैनेज करके बीच में आंदोलन कर रहे थे, छुट्टी के बाद आंदोलन कर रहे थे, बच्चे स्कूल से निकल के, कॉलेज से निकल करके आंदोलन कर रहे थे। तो ये सब ठगने का काम जो हुआ है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। क्यों आज सारे लोकपाल की बात बड़े जिम्मेदारी के साथ भाजपा और आरएसएस के लोग कर रहे थे, गुजरात में नहीं लागू हुआ तो उसके लिए कौन प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा? आज देश में लागू नहीं हुआ तो कौन प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा? नोटबंदी लागू की गई भ्रष्टाचार को खत्म करने के माध्यम से, जैसे भी वरिष्ठ पत्रकार ने कहा, ऊपर से नीचे की बात होती है। तो जब नोटबंदी लागू की गई, ये बात कहते हुए कि भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा, तो नोटबंदी से तो भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हुआ, छोटे नोट की जगह बड़े नोट आ गए मार्केट में, तो भ्रष्टाचार सहूलियत से होने लगा। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा कि बड़े नोट लेके पहले आपको मूव करने में दिक्कत होती थी, छोटे नोट से आपको, आज आप 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए जेब में रख लीजिए, सामने वाला जज नहीं कर सकता कि आपकी जेब में कितना पैसा है। तो ये भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाला जो काम इस सरकार ने किया है, उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं देनी चाहिए? बाबा रामदेव ने उस समय आंदोलन किया था छोटे नोटों को लेकर के, जितने छोटे नोट होंगे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार खत्म हुआ। कांग्रेस पार्टी की उस समय यूपीए की सरकार ने उस आंदोलन को दबाने का काम किया, भाजपा ने उस समय विरोध किया था और समर्थन किया था इस बात को। बाबा रामदेव का आंदोलन पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेके था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने समर्थन किया था। तो आज जब समर्थन आप उस समय कर रहे थे, उन बातों का आज क्या महत्व है? आज उन बातों के लिए क्यों आपकी चुप्पी बैठी हुई है? कोरोना काल में पेट्रोल डीजल जिस तरीके से बढ़ा है, मतलब आपदा में आपने अवसर तलाशा, जो आरोप आपके ऊपर रहते हैं वो आपने सिद्ध कर दिए, प्रमाणित कर दिए कि जनता जितनी त्रस्त होगी उतने आप अवसर ढूंढेंगे और उनको अपनाने के काम करेंगे, इवेंट करेंगे। आज लोगों को रोजगार चाहिए तो आप संविदा पे नियुक्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी कल ही एक अध्यादेश जारी किया है कि आपको केवल 5 साल के लिए संविदा पे रखा जाएगा, फिर आपके कार्यक्रमों को देखा जाएगा कि आप अच्छा करेंगे तो सोचा जाएगा, भेजा जाएगा। तो इस तरीके से हमारे रोजगार, हमारे युवाओं को जो शिक्षित व्यक्ति हैं और रोजगार की तलाश कर रहे हैं, अगर आप संविदा से बांध देंगे और ये देखेंगे कि हम आपकी काबिलियत को देखेंगे तब कंटिन्यू करेंगे, तो ये सरकार के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 6 महीने के लिए सरकार में आए, जनता चुनेगी और उसके बाद इनको बाहर कर देगी। कोई कहीं ना कहीं अन्ना हजारे जी इस बात के लिए भी थे कि राइट टू रिकॉल का भी आंदोलन होना चाहिए और राइट टू रिकॉल का अधिकार मिलना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी समर्थन दे और राइट टू रिकॉल की बात करे कि 6 महीने जनता इस बात पे देखेगी कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार या कोई भी सरकार अच्छा काम करेगी तो हम उसको भाई 6 महीने बाद विड्रॉ करेंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी को रख रही है, तो नीतियों को आगे बढ़ाए। तो जो भारतीय जनता पार्टी कहती है जब सरकार में आती है तो कुछ और करती है। इस समय वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरी तरीके से आम जनता की, आम लोगों का शोषण कर रही है
और पूंजीवादियों का समर्थन कर रही है। जिस तरीके से निजीकरण और भी व्यवसायों को बढ़ावा दिया जा रहा है, छोटा उद्योग जो असंगठित जी उद्योग यस था, यस तरीके से स्वस्थ है, छोटी सब्जी वाले, चाय वाले, पकौड़े वाले, जिनकी समय की बातें कमी है, भारतीय जनता समय पार्टी की के कमी है, बड़े मुझे बड़े एक नेता मन लास्ट की कमेंट बातों में लेना है। करते थे, कर दी गई है। उन लोगों की कोई उनके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, बड़े बड़े पैकेजों के दावे हो रहे हैं, लेकिन नीचे जमीन पे क्या चीजें हो रही हैं वो आपको भी पता है, हमको भी पता है। मुझे लास्ट कमेंट चेतन भट्ट साहब से लेना है। यस जी, कुटीर उद्योग, कुटीर की बातों को लिए हो कि कुटीर में कैसा भ्रष्टाचार हो, बिजली के बिलों के लिए हो, यस जी, जितनी यस जी, भारतीय मैं रोक रहा हूँ आपको, योजनाएं आ रही है उसमें तमाम भ्रष्टाचार साफ साफ देखा जा रहा है। क्षमा सहित रोक रहा हूँ आपको। लास्ट कमेंट मुझे चेतन भट्ट साहब से लेना है, समय की कमी है।